नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रही हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पहले से भी कहीं ज्यादा भव्य होगा। यहाँ 10 मिनट तक ग्रीन आतिशबाजी का एक शानदार शो होगा जो फ्रांस और ब्रिटेन के बड़े आयोजनों जैसा होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर शुक्रवार तड़के फायरिंग करने वाले 2 बाइक सवार सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमलावर फायरिंग के बाद नैनीताल हाईवे की ओर भाग निकले थे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। आगरा में मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा तो मेट्रो अपने तय समय से करीब 3 महीने पहले ही बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में एक राज्य सहकारी महाविद्यालय खोला जाएगा। इस कॉलेज में सहकारी क्षेत्र से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च पर जोर दिया जाएगा ताकि इस फील्ड में और तरक्की हो सके। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टरों का अच्छा व्यवहार मरीज की रिकवरी को आसान बना देता है, भले ही बीमारी कितनी भी गंभीर हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की असली ताकत क्या है, उसका आत्मसम्मान कितना गहरा है और उसकी आवाज कितनी बुलंद है, तो बस एक क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। 99% लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। क्या बात है, वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं। अरे भाई देर किस बात की, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वो कहानियां वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं जो बाकी मीडिया चैनल अक्सर जानबूझकर छिपा देते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए खेती को आसान बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेगी। कृषि विभाग राजस्थान के एग्री इंटरनेट मॉडल का अध्ययन कर रहा है जिसके तहत व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और तकनीकी सहायता दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे हाल ही में अपनी पुरानी कोचिंग में पहुंचकर भावुक हो गए। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि वह बिना स्टैंड की साइकिल से बच्चों को पढ़ाने जाते थे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने अपनी मेहनत और अनुभव से बकरी की एक नई क्रॉस ब्रीड नस्ल सोनपरी तैयार की है। यह नई नस्ल अपनी पारंपरिक नस्लों से अधिक दूध देती है और काफी मजबूत भी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में रेलवे ठेकों में कमीशन खोरी के मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई एफडीआर और अनुभव प्रमाण पत्रों में हेरफेर की जांच करेगी। इस सिलसिले में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ के 182 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 16 अक्टूबर होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर किसी ने फायरिंग कर दी जिससे सब लोग डर गए हैं। 2 बाइक सवार आए थे जिन्होंने पहले पूरी रेकी की यानी घर का जायजा लिया और फिर 9 राउंड गोलियां चलाकर भाग गए। अच्छी बात यह है कि ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उत्पादों का निर्यात 4.4 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आईआईटी और आईआईएम के विशेषज्ञों विदेशों में निर्यात की संभावनाएं तलाशेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। एक हिंदू महिला तनुजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से एक पत्र लिखा है। इसमें उसने अपने पति को एक मुस्लिम महिला और उसके गिरोह के सेक्स टॉर्शन और लव जिहाद के जाल से बचाने की गुहार लगाई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद जरूरी है ताकि वो नेपाल जैसे हालात से बच सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय देश और दुनिया में हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। काशी में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर चोर, उचक्के और हत्यारे नेता बन सकते हैं तो भगवाधारी क्यों नहीं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की।
इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वे हर मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें बेहतर सुविधाएं दें। चलिए बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी के लेढ़ूपुर बिजली कार्यालय में उतारे गए पुराने मीटरों को कूड़े की तरह फेंक दिया गया है, जबकि नियमों के अनुसार उन्हें 6 महीने तक सुरक्षित रखना होता है। ये लापरवाही तब सामने आई है जब 4 जिलों में 3 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में वक्फ संपत्तियों की हेराफेरी रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। अब 1669 वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में इस बार 26 लाख दीप जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग द्वारा ग्रीन फायरवर्क्स शो का भी आयोजन होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने एमपी एमएलए की शिकायतों पर ध्यान न देने वाले अधिकारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सभी सरकारी दफ्तरों को जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखना होगा, जिसमें पत्रों का रिकॉर्ड और उनके निस्तारण की जानकारी दर्ज की जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मथुरा में यमुना नदी में लापता हुई 2 छात्राओं में से एक का शव इटावा में मिला है, जबकि दूसरी छात्रा का शव आगरा में मिला है। यमुना के तेज बहाव में दोनों 22 अगस्त को डूब गई थीं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में चल रहे संकट के बीच भारत के 251 लोगों को वापस लाया गया है। इन लोगों ने वापसी के लिए विशेष कंट्रोल रूम में मदद मांगी थी, जहां अब तक कुल 409 लोगों ने सहायता की गुहार लगाई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से 15 सितंबर के बाद यूपी के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अमर उजाला ने एमएसएमई फॉर भारत नाम से एक खास पहल शुरू की है, जिसका मकसद छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत कन्नौज, गाजियाबाद और बरेली में कई कार्यक्रम हुए हैं और इसका समापन 9 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में होगा, जहां इन उद्योगों को सम्मानित भी किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद के पास हापुड़ जिले का रतनगढ़ गांव एक मिसाल है, जहां पिछले 30 सालों में पुलिस कभी नहीं आई। गांव में कोई भी विवाद होने पर बड़े बुजुर्ग ही मिलकर उसका निपटारा कर देते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रावली तटबंध पर कटान का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। सिंचाई विभाग रिसाव को रोकने और तटबंध को बचाने के लिए मरम्मत और निगरानी का काम लगातार कर रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने बताया कि होम्योपैथी बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। उन्होंने कहा कि ये खांसी और बुखार जैसे मौसमी रोगों के साथ साथ किडनी फेलियर और हृदयघात जैसी गंभीर बीमारियों में भी कारगर है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 35 किलोमीटर रेस वॉक में मेरठ की प्रियंका गोस्वामी 24वें स्थान पर रहीं। अब चैंपियनशिप में भारत की उम्मीदें 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और भाला फेंक में अन्नू रानी पर टिकी हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। दिशा और खुशबू पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने बताया कि उनकी बेटी खुशबू पाटनी का वीडियो तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है, जिससे उनका अपमान हुआ है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। वाहनों के लिए अब लाल और सफ़ेद हेलमेट पहनना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कैमरे इन्हें ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हेलमेट पहनने के बाद भी लोगों के चालान कट रहे हैं, जिससे वाहन चालकों के सामने एक नई मुसीबत आ गई है।